ओम सद्गुरुदेवाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं स्वामी हेमदत्त आप सभी के चैनल एनलाइटमेंट मोनास्ट्री में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आप सभी को बहुत बहुत प्रेम। आपने मेरा पिछला वीडियो जो कि आपका दीर्घायु होना ईश्वर के नहीं आपके हाथ में, वो देखा होगा, तो उसी का ये सेकंड पार्ट है। इसमें हम बताएंगे कि कैसे आप अपनी सांसों को इम्प्रूव कर सकते हैं और अपनी सांसों को कैसे चेक कर सकते हैं कि आप कितनी गहरी सांस ले रहे हैं और कितनी आपकी सांसें मजबूत हैं, कितनी आपके लंग्स मजबूत हैं। क्योंकि सांसों की मजबूती और लंग्स की मजबूती ही आपके जीवन को सशक्त बनाती है, पूरे शरीर को सशक्त बनाती है, बॉडी को सशक्त बनाती है, आपकी आयु को बढ़ाती है। क्योंकि जितनी मैंने पहले बताया था, आपकी सांसें जितनी गहरी होंगी उतनी ही कम खर्च होंगी। जैसे कि बताया था कि आपको जीवन ईश्वर ने साल, महीने, दिन या घंटे के हिसाब से नहीं दिया है। आपको जो भी जीवन मिला है वो आपके श्वासों के आधार पर मिला है। आपको कितनी श्वास मिली हैं, तो आप कितना श्वास खर्च करते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप ज़्यादा श्वास खर्च करेंगे तो अधिक जीवन नहीं होगा, और कम से कम श्वास यूज करेंगे तो आपकी आयु बढ़ जाएगी, स्वास्थ्य भी आपका अच्छा रहेगा। क्योंकि हमारी पूरी बॉडी को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। जब आप गहरी सांस लेंगे तो पूरी बॉडी को ऑक्सीजन मिलेगी, भरपूर मिलेगी, आपके लंग्स मजबूत होंगे और सांस गहरी होने के कारण देर से बाहर आएगी। जितनी गहरी सांस होगी उतना देर से निकलने में बाहर टाइम लगेगा, तो आपकी सांसों की क्वांटिटी कम हो जाएगी। 1 मिनट में आप जितनी सांस लेते हैं धीरे धीरे वो कम होती जाएंगी। उसके लिए मैं आपको अभ्यास बताऊंगा। अभी हम चेक करेंगे कि आपकी श्वासें कितनी हैं। हम एक छोटा सा एक उपकरण अभी स्क्रीन पर आपको नज़र आएगा, उसके द्वारा चेक करेंगे कि आपकी श्वास कितनी गहरी है और कितनी मजबूत है, आपके लंग्स कितने मजबूत हैं। तो उसमें क्या करना है, आपको गहरी सांस भर लेनी है। खूब गहरी सांस अपने लंग्स में भर लेनी है, और आप कितनी देर तक रोक सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जितनी देर तक रोक सकते हैं उतनी देर आप सांस को रोकेंगे। तो अब आपके सामने आएगा वो यंत्र, जिसको देखकर कि आप अपनी सांसों की काउंटिंग करेंगे, जिससे आप देख सकेंगे कि आप कितनी गहरी सांस ले पा रहे हैं, किस लेवल पर आपकी सांस है, आपकी सांस कितनी गहरी है, आपके लंग्स कितने मजबूत हैं। अब जो पिक्चर आपके सामने आएगी उस पर आप अपनी नज़रें केंद्रित कीजिए और गहरी सांसें लीजिए। खूब गहरी सांस भर लीजिए। उसमें काउंटिंग चलेगी 3, 2, 1। 1 के साथ ही आपको सांस रोक लेनी है। वो फिर उसमें एक लाल बॉल घूमेगी, उस लाल बॉल को देखना है। जब पूरा वो एक राउंड करती है तो एक चक्कर होता है, तो कितने राउंड तक आप सांस रोक पाते हैं उससे पता चलेगा कि आपकी सांस कितनी गहरी है। फिर उसी के आधार पर आगे हम उपाय बताएंगे, जिससे कि आपकी सांसें और गहरी हो सकें और लंबी हो सकें, आपके लंग्स मजबूत हो सकें, आप लंबी आयु जिएं और स्वस्थ जीवन जिएं। हमारा उद्देश्य सिर्फ यही है, आपका स्वस्थ होना, आपकी लंबी आयु होना। तो अब आपके सामने स्क्रीन पर आएगी वो इमेज, जिस पर कि आपको अपना लंग्स का, अपनी सांसों का चेकअप करना है।
हाँ, तो सभी मित्रों ने इस बॉल से अपनी श्वास की पावर, कितनी गहरी श्वास है और लंग्स की पावर कितनी है, वो चेक कर ली होगी। तो जिन लोगों ने चेक की है और कितने राउंड तक उनके आए हैं, कितने राउंड तक वो सांस रोक पाए, तो कृपया कमेंट बॉक्स में लिखें और मैं आगे ये लंग्स की पावर बढ़ाने के लिए सांस की गहरी सांस कैसे बने हमारी, उसके लिए उपाय बताऊंगा। और जैसा कि मैंने बताया कि हम जितनी गहरी सांस लेंगे उतने ही ज़्यादा टाइम लगेगा हमें गहरी सांस लेने में और बाहर छोड़ने में। तो 1 मिनट में हमारी जैसे 17 या 18 सांस खर्च होती हैं, तो 1 मिनट में 12, 14, 15, 8, 10 इस तरह से सांस हमारा धीरे धीरे अभ्यास, नॉर्मली फिर अभ्यास के समय तो घटेंगी, लेकिन नॉर्मली हम गहरी सांस लेने लगेंगे। और गहरी सांस से मैंने बताया आपको जो फ़ायदे हैं कि आप दीर्घायु होंगे, क्योंकि आपको जो मिली हैं साल, महीने, घंटे नहीं मिले हैं, श्वास मिली हैं। आप कितनी श्वास खर्च करते हैं उसके आधार पर आपका आयु का आकलन होता है, कितनी श्वास आपने खर्च कर दी। और दूसरा, जब आप गहरी श्वास लेते हैं तो आपकी स्वास्थ्य में भी बहुत लाभदायक होता है। बहुत सारे रोग तो सिर्फ इसी से दूर हो जाते हैं। गहरी सांस लेने वालों के बहुत सारे डिजीज़, बहुत सारे रोग स्वयं ही समाप्त हो जाते हैं। और एक बात जो मैंने आपको नहीं बताई वो ये है, हमारे विचारों का हमारे श्वास से भी एक रिदम है, एक तालमेल है। जब हम गहरी सांस लेते हैं तो हमारे विचार भी थोड़ा स्थिर रहते हैं, और जब हम जल्दी जल्दी सांस लेते हैं तो विचार भी हमारे उतनी तेज़ी से चलते हैं। तो आप सभी जानते हैं कि जब हमारे विचार स्थिर रहते हैं तो हम किसी भी विषय में अच्छा निर्णय ले पाते हैं, और जब हम विचार स्थिर नहीं होते हैं तो उतना अच्छा निर्णय नहीं ले पाते। तो हमें अपनी श्वास को गहरे से गहरा बनाना है। हम 1 मिनट में कम से कम श्वास की ओर जाना है। 1 मिनट में हम कम से कम श्वास खर्च करें। जब हमारा ये अभ्यास होगा तो नॉर्मली हमारे नॉर्मल जीवन में सांसों की काउंटिंग कम हो जाएगी। हम धीरे धीरे श्वास कम खर्च करना शुरू कर देंगे, लेकिन ऑक्सीजन ज़्यादा हमारी बॉडी लेगी, क्योंकि हमारी देर तक गहरी जाएगी और देर तक रुकेगी और हमें ऑक्सीजन पर्याप्त मिलेगी। तो इसको गहरा, श्वास को गहरा करने का उपाय मैं आपको बता रहा हूँ। आप सुखासन में, सिद्धासन में, जिस भी आसन में आसानी से बैठ सकते हैं उसमें बैठ जाएं और अपनी श्वास को पूरा नाभि तक भर लें। धीरे धीरे एकदम नाभि तक श्वास भर लें, और जितनी देर तक आप रोक सकते हैं उतनी देर तक श्वास को रोकें। जब आपसे श्वास ना रोकी जाए तो धीरे 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 श्वास को छोड़ें। फिर से आप धीरे धीरे गहरी श्वास लें, और आप कितनी देर रोक रहे हैं इसलिए एक माइंड में, एक रिदम में आप कोई भी काउंटिंग कर सकते हैं। आप कितनी देर तक श्वास रोक पा रहे हैं ये किसी भी काउंटिंग के द्वारा माइंड में काउंट करते हुए श्वास को रोक सकते हैं। उससे आपको पता चलेगा कि आपने कितनी देर श्वास रोकी। फिर उसके बाद धीरे धीरे छोड़ दें। पहले दिन इस क्रिया को बार बार 5 मिनट करें। फिर धीरे धीरे यथाशक्ति इसे आप बढ़ा सकते हैं, बढ़ाते जाएं। जितना आप अच्छा बढ़ा लेंगे उतना आपके स्वास्थ्य के लिए
आपके माइंड की स्थिरता के लिए, आपकी आयु के लिए एक बहुत अच्छा उपाय है जो मैं आपको बता रहा हूँ। और इसी के साथ मैं वीडियो अंत करूँगा। आप सभी को मेरा बहुत बहुत प्रेम। हमेशा की तरह 3 बार ओम नमः शिवाय का जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।